इस नंबर को प्रदर्शित नहीं किया गया है, इसलिए इन लोग आक्रोशित है और ये चाहते हैं कि पारदर्शी तरीके से रिजल्ट को डिक्लेयर करना था जिसको सब संतुष्टि हो जाए। इसमें एक बात ये भी आ रही कि कई लोगों के नाम 2-3 जिलों में थे, तो उसमें भी गड़बड़ी लग रही है इनको। इसमें कौन कौन कितना नंबर पाया है उसका वीडियोग्राफी इनको चाहिए और इंटरव्यू में भी इनको क्या नंबर मिला है ये भी पता होना चाहिए। इनका मांग है कि प्रशासन इन सब चीज़ों को सूचीबद्ध करके प्रदर्शित करे और इनको संतुष्ट करे कि किसका सिलेक्शन क्यों हुआ है, कहीं किसी प्रकार की धांधली गड़बड़ी या कहीं पर कुछ घोटाला तो नहीं हुआ है। इनकी ये मांग है, इसलिए ये लोग सब पहले चकरभाटा में इकट्ठे हुए थे, हाई कोर्ट गए थे, हाई कोर्ट से इन्हें पुलिस ग्राउंड भेजा गया कि आपको यहाँ सक्षम अधिकारी मिलेगा, यहाँ बात करेंगे। अब ये लोग चाहते हैं कि कोर्ट में रिट लगाया जाए, इसकी जांच हो और सही तरीके से रिजल्ट घोषणा हो जिसमें सभी लोग संतुष्ट हो ये रिजल्ट सही है कि नहीं। छात्रों के पीछे क्या बात निकल कर आई? देखिए, हम लोग जब यहाँ पहुँचे हम लोग को सुबह से सूचना आ रही थी कि ऐसी बात है, लेकिन इतना गंभीर विषय है और इतना बड़ा मामला ये हम नहीं समझ पा रहे थे। यहाँ आने के बाद ये समझ में आया है कि बच्चे पूरी तरह से असंतुष्ट हैं और जो रिजल्ट आया है और जिस तरह से रिजल्ट आया है उनका ये मानना है कि रिजल्ट में बहुत सारी गड़बड़ी है। बहुत सारे दस्तावेज भी हमको दिखा रहे थे, कुछ नाम 2 बार है, कुछ रोल नंबर्स रिपीट हैं, कुछ कैटेगरी जो रिजर्व कैटेगरी होती है एसटी का एससी में, एससी का जनरल में, इस तरह की अनियमितता उन्होंने हमको वर्बल पेपर में दिखाई। उसका सूक्ष्म परीक्षण हम करने का प्रयास कर रहे थे, परंतु यदि ऐसा है और इतनी बड़ी तादाद में पूरे छत्तीसगढ़ में बच्चे और छात्र ऐसा बोल रहे हैं, इनके भविष्य की बात है। आप अभी जो ये अगली ट्रेनिंग और जो भी अगला स्टेप इनको धांधली है, कोई गड़बड़ी है तो कार्रवाई हो। यदि धांधली और गड़बड़ी नहीं है, ये कोई त्रुटि है तो त्रुटि इनको ब्रीफ की जाए। परंतु हम लोग ये यहाँ से कहीं ना कहीं हम लोग एक मांग भी करते हैं शासन प्रशासन से, संवेदनशील होकर के इस विषय को सोचना चाहिए, क्योंकि ये युवाओं के भविष्य का सवाल है। ये 8 साल 10 साल 15 साल से अपने माँ पिताजी के सपनों को लेकर ऐसे ग्राउंड में ऐसे कई बच्चे, हजारों बच्चे फिजिकल दिए होंगे, रिटर्न का एग्जाम दिए होंगे। यदि आज इतनी बड़ी मात्रा में ये इकट्ठे हुए हैं तो ऐसे ही नहीं होंगे। यदि कोई बात है तो उसकी जांच हो, ये संतुष्ट हो और उसके बाद आगे की कार्रवाइयाँ हों। हम यही इनके साथ आए थे, इनसे बात किए, हमको भी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी, पर आने के बाद जो दस्तावेज ये दिखा रहे हैं उससे हमको जरूर लग रहा है कि किसी तरह की इसमें त्रुटियां हैं, तो त्रुटियों को सुधारा जाए, सुधारने के बाद अग्रिम आगे की कार्रवाई की जाए। बस हम इस तरह से मांग करते हैं और कहीं ना कहीं संवेदनशीलता के नाते हम इनके साथ हैं। एक सपना होता है छत्तीसगढ़ के जो बेरोजगार हैं, पुलिस में, सेना में नौकरी करने का एक जज्बा और एक भावना होती है। उन भावनाओं को लेकर इन लोगों ने लगातार मेहनत करी और आज जो रिजल्ट आया है उसको लेकर एक असंतुष्ट की भावना है। पुलिस प्रशासन और राज्य सरकार को चाहिए कि जो भी आपने परीक्षा ली है उस परीक्षा को पारदर्शिता के माध्यम से उनके रिजल्ट को हर अलग अलग, चाहे फिजिकल हो या फिर लिखित परीक्षा हो, उसको कैसे, किस आधार पर आने वाले जो यहाँ आंदोलन में इतनी बड़े तादाद में लोग आंदोलन है छत्तीसगढ़ में, एक जो नैरेटिव सेट हो रहा है कि पुलिस भर्ती में गड़बड़ी हुई है, सरकार को और पुलिस प्रशासन को संतुष्ट करना चाहिए। और यदि इनके साथ अन्याय हुआ है तो कांग्रेस पार्टी इनके साथ है, इनके साथ सड़क से लेकर विधानसभा से लेकर और हर जगह आंदोलन इनके साथ सहयोगी बनेगी, क्योंकि बेरोजगार बहुत सपना लेकर इस पुलिस भर्ती में अपना सब कुछ खोया। आप